देख सकते हैं अरुण साहू जी जो हैं कांग्रेस से पहली बार बरही से नॉमिनेशन करके वापस लौट रहे हैं और समर्थक जो है उनका किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अरुण साहू जी जो है उनका स्वागत करने के लिए किस तरह से लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बरही से अरुण साहू जी को टिकट मिल गया है, अकेला यादव जी का टिकट कट गया, नॉमिनेशन करके जो है वापस आ रहे हैं। आप अरुण साहू जी आप देख सकते हैं किस तरह से अरुण साहू जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, ने एक युवा को टिकट दिया इस बार। बरही की युवाओं की मांग थी, युवा को पार्टी ने भरोसा जताया है और ये भरोसा यहाँ की जनता की मांग के चलते, यहाँ के युवाओं की मांग के चलते, यहाँ के महिलाओं की मांग के चलते मुझे पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। सर्वे किया गया है कि वर्तमान विधायक यहाँ का विकास कर सकता है या अरुण साहू कर सकता है, तो मेरे ऊपर में पार्टी और यहाँ की जनता ने भरोसा जताया है, तो मैं उनके भरोसे को पूरा करने का काम करूंगा। आपकी माता जी से भी बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि तिलेश्वर साहू सेना के नाम से बहुत काम किया उन्होंने। तिलेश्वर साहू मेरे पिताजी जिनकी हत्या विधानसभा में मेरे पिताजी जिस तरह से कार्य कर रहे थे, उनको देखते हुए यहाँ के असामाजिक तत्व और यहाँ के नेता लोगों को पचा नहीं और सब मिलकर उनका हत्या कराने का काम किया, गोली मारकर हजार महिलाओं के बीच में। मैं उन हत्यारों से पूछना चाहता हूँ, क्या बरही में मेरा पिताजी क्या करने आए थे? जनता का विकास करने के लिए आए थे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को पचा नहीं कि अगर ये रहा तो ये बरही विधानसभा में हम लोगों का जगह नहीं बनेगा, हम लोग कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, जिसके चलते उनका हत्या कराने का काम किया। और एक अपराधी को सजा भी हो चुका है और आने वाला समय में इनके पीछे जो लोग हैं उनको मैं निकालने का काम करूंगा और कानूनन सजा दिलाने का काम करूंगा, बख्शूंगा नहीं मैं उन्हें। तो देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे थे अरुण साहू जी से और किस तरह से इनके समर्थक जो हैं इंतजार कर रहे हैं बाहर। आप देख सकते हैं किस तरह से अरुण साहू जी के समर्थक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं और तिलेश्वर साहू सेना के नाम से इनका जो चलता है समाज सेवा संगठन वो काफी पॉपुलर रहा इन 5 सालों में। भले ही विधायक अकेला यादव जी रहे, लेकिन इनका एक पैरेलल सेना चल रहा था जो लगातार काम कर रहा था। जिस तरह से इनकी मां ने कहा कि किस तरह से ये लोग राजनीति में जुड़े रहे, काम करते रहे, और वही भीड़ आज देखने को मिल रहा है हम लोगों को। किस तरह से बरही विधानसभा में आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अरुण साहू जी के समर्थन में किस तरह से यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरे साथ अभी अरुण साहू जी की माता जी हैं। आपने भी चुनाव लड़ा था पहले ना? 2014 में। तो क्या लग रहा है इस बार बेटे को उतार रहे हैं? बेटे को उतार रहे हैं, नया चेहरा है, नौजवान है ना, सभी जवान लड़का लोग इसके पीछे है नहीं, और हम महिलाओं को संभालने के लिए हम भी रेडी हैं। जो उनका पापा का सपना था वो तो शहीद हो गए, यहाँ की जनता उनको पचा नहीं पाई है ना, और बरही की जनता इतना मान सम्मान और प्यार दे रही है कि हम बरही की जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उनका दुख में सुख में सब में हम उनके साथ रहने के लिए हम तैयार हैं। इन 5 सालों में क्या हुआ? जब यहाँ पे अकेला जी विधायक थे तो आप लोग की टीम कैसे काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी? हम लोग का टीम, क्योंकि हर जगह हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं तिलेश्वर साहू सेना करके एक चलता है। देखिए तिलेश्वर साहू सेना के नाम से ही हम लोग करके आगे बढ़ रहे थे, नहीं तो यहाँ हम लोग खड़ा होने का शक्ति नहीं देता था, हम लोग खड़ा होने का जगह नहीं देता वो लोग, लेकिन हम लोग कदम से कदम मिलाते हुए सबसे पहले हम बरही की जनता को धन्यवाद देते हैं जो अभी तक इन्होंने हमको मान सम्मान दिया, प्यार दिया, जो हम बरही को छोड़ नहीं पाए। मेरा पति का शहीद होने के बाद भी हम 12 दिन हो गया और हम मैदान में उतर आए और 2014 में चुनाव लड़े। हार जीत अलग बात है, लेकिन जनता का प्यार एक साथ है। तो अब ज्यादा खुश है इनको टिकट मिला? अब हम बेटे को सौंप दिए हैं, हम बहुत खुश हैं। हाँ, तो साथ में कैंपेनिंग में आप भी रहेंगे? पूरा हम साथ में रहेंगे। बेटा को मेरा आशीर्वाद है ना, बेटा को माँ का शक्ति और भक्ति रहता है ना, हाँ, जो प्यार हम पूरे बरही विधानसभा में हम कैंपेनिंग करेंगे, है ना। आप पूरा नाम बेटे को खड़ा किए हैं, लेकिन पूरा जनता उसके लिए है ना। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से मेरे ऊपर में जिस तरह भरोसा दिखाई है कि यहाँ का जनता का सेवा करने का हमको मौका दी है। मैं अगर यहाँ से जीतता हूँ
तो यहाँ के सारे समस्याओं का निदान करूँगा। और यहाँ पर देखिएगा पानी की समस्या कितनी है बड़ी चौक में, यहाँ पर सिंचाई की कितना, बगल में आप देखिएगा तिलैया डैम है, इसी विधानसभा में आता है, बगल में यहाँ से हमको लगता है 2 किलोमीटर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पानी का भी तरीके से व्यवस्था नहीं किया गया है। पानी टंकी बनाया गया है, 10 साल से वो पानी टंकी प्यासे है, तो यहाँ के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? सर बरही सबसे करप्शन जगह में गिना जा रहा है झारखंड में पूरा, उस पर भी कुछ बोलिए। करप्शन को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ही रहेगा कि यहाँ के जो करप्शन हो रहा है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। क्राइम रेट एकदम जो है बढ़ गया है सर पूरा। सारे चीज़ों को हम लोग विस्तार से आप लोगों को बताने का काम करेंगे, और क्राइम हो या भ्रष्टाचार हो या किसी तरह का भी अपराध हो, यहाँ की जनता के साथ कोई भी शोषण का काम करने का काम करेगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं। अरुण जी युवा आपके साथ आएंगे। पहली बार देखा गया है कि बरही में एक युवा को चुना गया है, कांग्रेस की तरफ से चुना गया है। क्या लगता है युवा आपके साथ क्यों आएंगे? मैं युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था कराऊंगा, यहाँ पर कॉलेज का व्यवस्था कराऊंगा, हॉस्पिटल का व्यवस्था कराऊंगा, और जो युवा बाहर जाते हैं पढ़ लिख के, यहाँ तक कि आप देखिएगा कि यहाँ पर सही तरीके से कॉलेज का व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। आप सब हजारीबाग चल जाते हैं, रांची चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, बम्बे चल जाते हैं, हम लोग यहीं पर सही तरीके से कॉलेज और हॉस्पिटल से लेकर सारा चीज़ का व्यवस्था कराने का काम करेंगे। नए नए उद्योग को हम लोग यहाँ पर लाने का काम करेंगे। अरुण जी एक आरोप है आप पर, एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का टिकट इन्होंने पैसे से खरीदा है। देखिए, अगर पैसा से बिकता ना तो मेरा से ज़्यादा उसके पास पैसा है, वो काहे नहीं खरीद लिया? ये सब फॉल्स बात है। और ये पार्टी जब उसको नकार दिया है, आपका सर्वे रिपोर्ट से लेके सारा चीज़ में आप देखिएगा कि इनके शासनकाल में जिस तरह से ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़े, गांजा अफीम का तस्करी हुआ, दारू का तस्करी हुआ, इन सब मुद्दों को आला कमान अच्छे से विस्तार पूर्वक वर्तमान विधायक जानकारी लेते हुए आपको टिकट दिया गया है, जीत उनको के आप कितने आश्वस्त हैं? भैया एक एक क्वेश्चन कीजिएगा तो हमें पूरा करने नहीं देते हैं आप लोग। इन सब सारे मुद्दों को हमारे पार्टी के आला कमान विस्तार पूर्वक चर्चा किए, विचार किए, उसके बाद इनका टिकट काटने का काम किए, और एक युवा के ऊपर में भरोसा काम करने का काम किए, एक नौजवान के ऊपर में भरोसा करने का काम किए। तो मैं यहाँ के जनता के जो भरोसा है उसको मैं टूटने नहीं दूंगा, और जो यहाँ के जनता को परेशान करेगा, तंग करेगा, उसको मैं बकसने का काम नहीं करूँगा। सर 30 वर्षों तक दो मठाधीश है राजनीति के, उनकी शासन चली है। आप देखिएगा, कभी मनोज यादव जी आते हैं शासन में, उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहता है, तो दूसरे पार्टी से अकेला जी आ जाते हैं, तो उनको यहाँ की जनता चुन लेती है। फिर इनका शासनकाल ठीक नहीं रहता है तो फिर मनोज यादव जी आ जाते हैं। इस तरह अदली बदली चल रही है। इसको देखते हुए हमारे पार्टी का आला कमान ने भी भरोसा किया है एक नौजवान के ऊपर में कि यहाँ पर जो शोषण जनता के साथ हो रहा है, भाई भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप देखिएगा चौपारण में किस तरह का मामला हुआ कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ के जनता रह नहीं सकती है। और देखिएगा आप, यहाँ के नेता लोग जातिगत टिप्पणी करते हुए लोगों का हत्या कराते हैं। मनोज यादव जी एक नेता को फोन में धमकी दे रहे थे कि यादव जाति को हो इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। और जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर जो जातिगत इस तरह का टिप्पणी होता है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। हमारे साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लेके चलने का काम करेंगे हम। तो क्या आप मानते हैं कि ये यादव वर्सेस वैश्य की लड़ाई है? नहीं, यादव वर्सेस वैश्य की लड़ाई नहीं है। ये विकास की दो विधायकों की कुकृतों की और यहाँ के जनता के ऊपर शोषण की आज़ादी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में यहाँ की जनता है और जनता ही लड़ेगी और जनता ही जीतेगी। देख सकते हैं किस तरह से अभी अरुण साहू जी ने नामांकन के बाद निकल के भाषण दिया और कहा कि किस तरह से बरही की जनता जो है वो युवाओं को जो कांग्रेस ने वोट दिया है इन पर जो है वो भरोसा दिलाया है। और यही लग रहा है इस बार
बरही में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बरही में जो है अकेला यादव जी का टिकट कट गया है। वो टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन कर रहे हैं। वो भी आज ही नामांकन कर रहे हैं। आज 25 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अरुण साहू जी ने नामांकन करके क्या कहा आप लोगों ने सुना।